ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनाय नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालपङ्गुलं गयति जत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधव। श्रीचैतन्यैश्वरं श्रीगुरुदिनतारिणं नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनेति नाम्नमाचार्य। हरे कृष्ण। समस्त भक्त मानू दामोदर प्रोग्राम रे स्वागत। आपण माने धारावाहिक श्रवण करुले दामोदर लीला एवं श्रीमद भागवतम एवं हिज होलिनेस भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज लिखित दामोदर पुस्तक रु। तो वर्तमान आमर गला ऑडियो में आलोचना करथिले दामोदर अष्टकम सत्यव्रत मुनि द्वारा दामोदर अष्टकम उपरे चर्चा करथिले। आग को आसुची पूर्णिमा तिथि रे तुलसी महाराणी आविर्भाव दिन। तेणु आम तुलसी महाराणी विषय श्रवण करवा, संक्षेप श्रवण करवा। पूर्वर आपण मैंने श्रवण करिसंती जे तुलसी महाराणी जेतेबेले समुद्र मंथन समय किभଳି भाव प्रकट होते। तेणु ये तुलसी पूजा विषय किभଳି भाव से ब्राह्मण द्वय जे कि हरिमेध और सुमेध चर्चार से कथोपकथन जन। किंतु तुलसी महाणीकर आमे जहाँ भी लक्ष्मीकर माता लक्ष्मीकर प्रकट होता समुद्र मंथन रू ताबली कौन माता लक्ष्मी प्रथम नथिले थिले। ये विभिन्न प्रकार जो कल्पभेदरे जेतेबेले यही सबू लीला मान सब अनुष्ठित होची विभिन्न प्रकार अवतार समुद्र मंथन बेले भगवान कच्छप अवतार। तेणु विभिन्न प्रकार भगवान जो अवतार रे विभिन्न प्रकार लीलामान होची ता अर्थ कौन ता पूर्वर किए नथिले पूर्व थिले। तुलसी महाराणी जदियो आमे चर्चा करथिले किंतु प्रकृति तुलसी महाराणी होउछंती गोलोक वृंदावन अधिवासी। तेणु तांका विषय आमे संक्षेप रे किभଳି भाव रे से ए मर्त्य मंडल को आस्थिले। तेणु गोलोक वृंदावन रु किभଳି भाव रे मर्त्य मंडल को आस्थिले से कथा से विषय जो सुंदर सब कहानी रही एवं से गुड़ा आमे चर्चा करिबा। सो थरे नारद मुनि भगवान नारायण को पचारुछंती, हे भगवान किभଳି भाव रे जो शुद्ध तुलसी देवी जे शुद्ध भक्त एवं सती से किभଳି भाव रे आपणकर पत्नी होई पारले, से केउठारे जन्म ग्रहण करथिले एवं तांको पूर्व जन्मर इतिहास गुड़िक दयाकरी एवं केउठारु केउ परिवार से आस्थिले, से किभଳି तपस्या करथिले जाफल कि आपणको पति रूपे से पाई पारले। तेणु दयाकरी हे प्रभु आपण दयाकरी मते आपण तो सब जानती सब कारण कारण। तेणु प्रभु आपण सर्वविद्यमान सर्वत्र आपणकर प्रभाव रही। प्रभु आपण दयाकरी मो पर कृपा करंतु किभଳି भाव रे ये तुलसी देवी वृक्ष रूप में परिणत हेले। ये मनरे मोर बहुत संदेह रही, कृपा करी ताकू दूर करंतु। एभଳି नारद मुनि भगवान नारायण को प्रश्न करुछंती। नारद मुनि उत्तर रे भगवान नारायण उत्तर रे कहउछंती जे जो मनु दक्ष सावरणी जे कि जने मनु एवं से भगवान विष्णुंकर से अंश विस्तार जे कि पुण्यवंत थिले मनु दक्ष सावर्णी। मनु दक्ष सावर्णींकर पुत्र
पुत्र हेले धर्म सावरणी जे कि तांकठारु मध्य अधिक धर्मपरायण अब धर्म सावरणी तांकर पुत्र थे विष्णु सावरणी जे कि तांकर पुत्र थिले राजा सावरणी जे कि जने परम वैष्णव थिले। तेणु राजा सावरणी तांकर पुत्र हेले तांकर नाम हला वृषध्वज। किंतु ये वृषध्वज सी कौन थिले तांकर व्यतिक्रम देखा देला। सी भगवान विष्णुंकर भक्त नथिले, सी भगवान शिवंकर भक्त थिले। तेणु एभली भाव से भक्त थिले, उच्चकोटर भक्त थिले जे भगवान शिव आसी वृषध्वजर घरे निवास करथिले। 3 जुग जो स्वर्गीय 3 जुग पर्यंत भगवान शिव वृषध्वजर घरे निवास करथिले एवं तांकर निज पुत्र ठारू मध्य अधिक भल पाउथिले। अच्छा सेथि पई वृषध्वजंकर कोन हला अहंकार होइतिला, जा फल रे से भगवान नारायण किंबा माता लक्ष्मी बा अन्य कौन सी देवता को से पूजा अर्चना करू नथिले। तेणु एभली तांकर अहंकार बढ़िबा लगी कौन सी जो देवता माने एवं केवल सेतिक नुहे से मध्य अवमानना करुथिले एवं अपराध करुथिले। अन्य देवता माने एवं भगवान विष्णु नारायण के प्रति से अपराध करुथिले। किंतु अन्य देवता माने से माने किसी कहि पारंती नाही, काहेकि जेहेतु से भगवान शिवंकर परम भक्त। तेणु कौन है सूर्य भगवान सूर्य नारायण से कौन कले साहस करी से कौन कले तांको कहले तुम अहंकार लगी तुम्हें सब देवता मान को एवं भगवान नारायण एवं लक्ष्मी को मध्य प्रत्याख्यान करुछ। मु तुमको अभिशाप दौची तुमर अहंकार लगी हे राजा, तुम्हें केवल जे भगवान शिवंकर भक्त किंतु अन्य समस्त को अपहास करुच, से मु तुमको अभिशाप दौची जे बहुत कम समय दिन भितरे तुमर जो धन धान्य जो तुमर जस सबकिछि नष्ट हो जीव। तेणु ये सूर्यदेव अभिशाप देले आ जिते भगवान शिव ये कथा शुणिले से बहुत क्रोधान्वित हेले। क्रोधान्वित होइकी से कौन कले जे तांकर जो त्रिशूल धरी से भगवान सूर्यदेवंकर पछरे गुड़ेले। आ सूर्यदेव जी तांकर जो से भयभीत होई से कश्यप मुनिकर आश्रय नेले। कश्यप मुनि जेहेतु ब्रह्म लोक जाई भगवान ब्रह्मा निकट में आश्रय नेले। जो भगवान ब्रह्मा भी शिव को बहुत डरुथिले। तेणु भगवान ब्रह्मा कश्यप मुनि सूर्यदेव समस्ते मिसी वैकुंठ को गमन कले। वैकुंठ रे से श्रीमान नारायण शरण रे आसिले। जो नारायण पाखे पहुँचले से भगवान नारायण से आश्वासन देले तुम कहीं एटा हूँ वैकुंठ, वैकुंठ रे कहार चिंता न थाए। हे देवता माने तुम्हें जानी रख जितेबले मोर सुदर्शन चक्र अच्छी से समस्त को रक्षा करिवो, तुम्हें कहीं व्यस्त होच। भगवान कहते जे मु होची सृष्टिकर्ता, मु होची पालन करता, मु होची संहार करता एवं विष्णु रूपरे मु होची पालन करता एवं ब्रह्मा रूपरे मु होची सृष्टिकर्ता आउ मु ही होची शिव जे कि संहार करता। जितेबाला मु निजे ही शिव आ मु तुम पाखे अच्छी तुम सहित अच्छी एवं मु मते सूर्य। तेणु मु विभिन्न प्रकार रूप धरी पारे यही संसार पालन लगी ये विश्व ब्रह्मांडर पालन लगी मु जेकोसी रूप धरी पारे। तेणु तमें निश्चिंत रुह, वैकुंठ रे कहीं चिंता करती नहीं, निर्भय रुह एवं तुम्हें तुमर निज धाम को फेरी जाओ, सब किसी ठीक हम। तेणु आज दिन ठारू
भगवान शिव को डरबार कौन आवश्यकता नहीं, जेहेतु तुम्हें मोर आश्रय ग्रहण कर। तेणु ये जितेबाला भगवान नारायण कहते, भगवान नारायण कहते जे भगवान शिव और सुदर्शन ये दुई जन से माने मोर अतीव प्रिय, जेहेतु मु ही शिवंकर रूप धारण करिथाए। तेणु भगवान शिव होइछंती कौन सी गुण रे तांकर मध्य अनेक शक्ति रही। भगवान शिव जे कि तुमरी भली 10 लक्ष 1 कोटी सूर्य प्रकट करि पारंती, सृष्टि करि पारंती, एवं 1 कोटी ब्रह्मा मध्य से सृष्टि करि पारंती। तांको पाई ये सब असंभव किछि नहीं, किंतु से सबुबले मते ही ध्यान करती, मते ही पूजा करती, मोर गुणगान करती। एवं शिवंकर अन्य नाम होछि से सबठारु मंगलमय। शिवर अर्थ मंगलमय। तेणु जी मते जेभली भाव रे पूजा करती, आराधना करती, मु तांको सेभली भाव रे तांको प्रति भाव विनिमय करिथाए। तो भगवान गीता रे कहउछंती जो यथामं प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्य अहम। तेणु तापरे भगवान नारायण ये कही जितेबाला सांत्वना देउथिले सेतेबाला भगवान शिव आसी पहुँचिले वैकुंठ। एवं आखि तांकर चक्षुदय रक्तिम वर्ण एवं से वृषभ उपरे आरोहण करी तांकर त्रिशूल धरी आसी पहुँचीगले। सेतेबाला आसी पहुँचीगले सेतेबाला भगवान नारायण को से दंडवत करुछंती, प्रणाम करुछंती एवं माता लक्ष्मी को मध्य से तांकर सम्मान जनाउछंती। एवं विभिन्न भगवान नारायण से समय तांकर जो सुवर्ण मणि खचित सिंहासन उपरे विराजमान करथिले। एवं भगवान नारायण रूप वर्णना होछि जेभली भाव रे तांकर मस्तस्करे मकुट, कानरे कर्णरे कुंडल, गलारे माला एवं हस्तरे धरि थांती चक्र, विभिन्न प्रकार आयुध, विभिन्न प्रकार चतुर्भुजरे धारण करथिले। एवं तांकर रंग थिला जेमिति नील श्यामल वर्ण। एवं भगवान विष्णु पाखरे रहिथिले माता लक्ष्मी, एवं जे कि तांको प्रेम सहकार तांकर दैथिले पान खाइबा पई भगवान से पान खाउथांती, मुरुकी हसुथांती। एवं भगवानଙ୍କର जो पीत वस्त्र से बिजुली परि चमकु थाए। तेणु यही भगवानଙ୍କର जो अवस्था एवं ता सहित गोटे पटरे चली थाए विद्याधर मानकर गीत एवं नाच, भगवान तार आनंद नौथांती। एवं यही अवस्था रे भगवान शिव जाई नारायणकर वैकुंठ धाम रे पहुँची गले। एवं जोठे थे ब्रह्मा एवं सूर्य एवं कश्यप मुनि मध्य सेठरे थिले। तेणु ब्रह्मा को मध्य से प्रणाम जनाउछंती। तेणु तापरे सूर्यदेव एवं कश्यप मुनि सेमाने मध्य भगवान शिव को तांकर प्रणाम जनाउछंती। तेणु यही समस्ते उभय को सम्मान देवा परे भगवान नारायण तापरे कहउछंती भगवान शिवंकर गुणगान करुछंती। से कहउछंती हे शिव तुम्हें तो सबु मंगलमय, तेणु तुमर मंगल पचारिबा होछि बोकामी। ये कहउछंती तुम्हें होछ वेदर ज्ञाता, तुमको जदि ज्ञान विषय पचारिबा ताहले सेटा भी ठीक नुहे। तुमर कृपारे सबकिछि फल समस्ते पाई थांती, जहाँ समस्तंकर जस ख्याति उन्नति हुए। तेणु सेथिबाई तुमर जो भौतिक उन्नति विषय प्रचारिबा होछि ठीक नुहे। तेणु यही भाव रे शिवं को सेमान कहउछंती जे शिव ही सबकिछि तांका पाखरे सबकिछि अछि, तेणु तांको कोन पचारिबा। तेणु भगवान विष्णु एभली पचारला परे ठीक भगवान विष्णु नारायण कहउछंती हो तथापि गोटे कर्षी दृष्टि पचारुछि तुम आपणकर ये वैकुंठ आगमन किसी तो कारण थिबो एवं तुम्हें रागिला भली जना पड़ुछ, कौन सी परिस्थिति आप सृष्टि होती जहाँद्वारा तुम्हें क्रोधान्वित हो, दयाकोरी मत कह तुम आसबार अभिप्राय कौन। तापरे भगवान शिव कहते जे मोर जड़े विशिष्ट भक्त जहाँकर होती वृषध्वज, वृषध्वज हूँ मोर परम भक्त, किंतु सूर्य देव तांको अभिशाप देइछंती।
ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ନାରାୟଣ କହୁଛନ୍ତି, ଓ ଶିବ, ତୁମେ ଏଠିକୁ ଆସିବାର ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି। ଏ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି। ବୈକୁଣ୍ଠର ଅଧଘଣ୍ଟା ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ 21 ଯୁଗ ପାର ହେଇଗଲାଣି, 21 ଯୁଗ ବିତିଗଲାଣି। ତେଣୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ରାଜା ବୃଷଧ୍ୱଜ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ, ସେ ସମୟର ଚକ୍ରରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଲେଣି। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହଂସଧ୍ୱଜ ସେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେଣି। ଏବଂ ହଂସଧ୍ୱଜଙ୍କର ତାଙ୍କର 2ଟି ସନ୍ତାନ ଥିଲେ, ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମଧ୍ୱଜ ଆଉ କୁଶଧ୍ୱଜ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ବୈଷ୍ଣବ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଅଭିଶାପ ହେତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜଗାଦିଠାରୁ ଆସି ସବୁ ଧନ ସମ୍ପଦ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଏଇ ଧର୍ମଧ୍ୱଜ କୁଶଧ୍ୱଜ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ବୈଷ୍ଣବ, ସେମାନେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ହେଇ ସେମାନଙ୍କୁ କୃପା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଥିଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପାରୁ ସେମାନଙ୍କର ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଧନ ସମ୍ପଦ ସବୁ ଫେରି ପାରିଛନ୍ତି। ହେ ଶିବ, ତୁମେ ଯେଉଁ ବିଷଧ୍ୱଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ବି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଲେଣି। ହେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ, ହେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ, କଶ୍ୟପ ମୁନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ସମସ୍ତେ ଯାଅ। ସମୟର ଚକ୍ର ଏବଂ ବିଧିର ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏତିକି ସମୟ ଭିତରେ, ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଲେଣି। ବିଷଧ୍ୱଜ, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହଂସଧ୍ୱଜ ତ ଅଲରେଡ଼ି ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ପୁଣି ସେମାନେ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ତାପରେ ଯେଉଁ ଧର୍ମଧ୍ୱଜ କୁଶଧ୍ୱଜ ସେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଥିବାରୁ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ସେ ତାଙ୍କ ଭଳି ତାଙ୍କର ଅଂଶ, ଯିଏକି ଧର୍ମଧ୍ୱଜ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ମାଧବୀଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଂଶ ବା ବିସ୍ତାର, ଯିଏକି ତୁଳସୀ, ସେ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ଧର୍ମଧ୍ୱଜ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ମାଧବୀ ହେଲେ ତୁଳସୀଙ୍କର ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକରେ ପିତାମାତା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ସେ ଥିଲେ, 100 ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବର୍ଷ ସେ ତାଙ୍କର ମାତୃଗର୍ଭରେ ରହିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଏଇ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶୁଭ ତିଥି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅପାର କୃପାରୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭଳି ଏବଂ ଯାହାଙ୍କର ଚରଣରେ ରହିଛି ପଦ୍ମର ଚିହ୍ନ, ତେଣୁ ସେ ତୁଳସୀ ଦେବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତୁଳସୀ ଦେବୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗକାନ୍ତି ଚମ୍ପା ରଙ୍ଗର ରଙ୍ଗ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶରୀରର ଗଠନ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ତାଙ୍କର ଅଧର ବିମ୍ବ ଫଳ ପରି ଲାଲ, ତାଙ୍କର ଆଖି ପଦ୍ମପୁଷ୍ପ ପାଖୁଡ଼ା ପରି, ତାଙ୍କର ହସ୍ତ ଆଉ ପାଦ ହେଉଛି ଲାଲ, ପଦ୍ମ ପରି ଲାଲ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗଠନ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଥିଲା, ଯାହାର କି କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଋଷିମାନେ ତାଙ୍କୁ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ତୁଳସୀ। ତାଙ୍କର ଶରୀରର ରଙ୍ଗ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି, ତାଙ୍କର କେଶ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି, ଶରୀରର ଗଠନ, ଓଠ, ମୁହଁ ସବୁକିଛି କାହା ସହିତ ସେ ତୁଳନା କରିହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅତୁଳନୀୟ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁଳସୀ, ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ତୁଳସୀ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଶ୍ରବଣ କଲେ ଯେ ତୁଳସୀ ମହାରାଣୀ କିଭଳି ଭାବରେ ଧରାଧାମରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ
तेणु से धर्मध्वज एवं माधवी ठारू यही धराधाम प्रकट होते। अच्छा ताले तुलसी केमती आसिले से आगु कौटी थे ये सब विषय आम आगू चर्चा करवा। अच्छा तुलसी महाराणी जितेबाला जन्म हो सारा पर से चलीगले बद्रीनाथ। से बद्रीनाथ जाई सेठी कौन करथिले कठोर तपस्या करथिले। कठोर तपस्या करथिले कौन पाई भगवान कृष्ण को पति रूपे पाइबा पाई। आ केते वर्ष तपस्या करथिले 1 लाख वर्ष तपस्या करथिले। से किभଳି भाव तपस्या करथिले जेतेबेले ग्रीष्म ऋतु रे चारिपटे निया जळे एवं उपरे सूर्य एभଳି भाव से तपस्या करथिले। आ शीत दिन रे बरफ पानी रे एवं वर्षा दिन रे पानी ऊपर पकई। तेणु ये भाग माने ग्रीष्म बेले गरम ठंडा बेले ठंडा वर्षा बेले वर्षा ये भाव। आ 20,000 वर्ष सी केवल फल आ पानी नहीं ग्रहण करते। पुणी 30,000 वर्ष से सुखा पत्र खाई बंचते। 40,000 वर्ष जे केवल पवन खाई पवन आहार करी एवं 10,000 वर्ष किछि न खाई गोटे गोड़े ठिया होई तपस्या करथिले भगवान कृष्ण को पति रूप में पाइबा। तेणु यही जितेबाला तपस्या समय पूरा है से ब्रह्मदेव आकाश मार्गरू तांकर हंस वाहन रे आसी पहुँची गले एवं कहले जे तुलसी तुमर तपस्या रे मु अत्यंत प्रीत वर्तमान तुम्हें तुमर मन इच्छा मते वर मागी पार। तेणु तुलसी महाराणी से कहते हे ब्रह्मदेव आपण तो सब किछि जानती मोर हृदय कथा भी आपण जानती। मोर मु थिली गोलोक वृंदावन रे जड़े गोपालनी गोपी एवं सेठी राधा राणीकर मु थिली जड़े विस्तार सखी एवं राधा राणीकर सापरु अभिशापरु आज मोर आज ये जन्म होइछि। तेणु आपण तो जानती सबकिछि। तेणु मोर जो अंतर इच्छा होछि किभଳି भाव मु भगवान को प्राप्त करी से मो ये तपस्या करुथली। जेतेबेले एवं गोलोक वृंदावन रे थी सेतेबेले थरे रस जो रास नृत्य रास क्रीड़ा समय कृष्ण भगवान कृष्ण को सहित मोर अंतरंगा संपर्क होता एवं तापर मु मूर्छा हो जाइथिली भावाविष्ट होई मूर्छा हो जाइथिली। जेतेबेले ए प्रकार स्थिति राधाराणी देखिले तो राधाराणी सही न पारी सी क्रोधान्वित होते एवं से मते अभिशाप देथिले। कहले से मते कहिथिले जे केवल गोलोक वृंदावन रे केवल तो होची भगवान कृष्ण सहित राधाराणी का मिलन करिवारे समस्तंकर चेष्टा। तेणु भगवान सहित कहीं निजे उपभोग करने को चेष्टा ना किभଳି भाव भगवान राधा माधव उपभोग करेंगे से समस्ते सेवारत। कि जो राधाराणी देखिले ये तर यार भाव आसी माने आनंद पाइबार भगवान सहित आनंद प्राप्त करिवार भाव आस उद्रेक होती राधाराणी कहले जा यहाँ हूँ मनुष्यर स्वभाव। मनुष्यर स्वभाव कौन जे राधा माधवंकर प्रीति छाड़ी निजे केमती प्रीति करवा। तेणु तुम्हें जब मनुष्य स्वभाव कर भाव तुम रखिच तुम्हें जाओ ये मर्त्य मंडल तुम्हें मनुष्य रूप जन्म ग्रहण कर। तेणु यही राधाराणी मो प्रति अभिशाप एवं ता द्वारा मोर आज ये किंतु आसला समय भगवान कृष्ण मते कही तुम्हें जाओ ये भारत भूमि रे तुम्हें जन्म ग्रहण करिव जोठारे तुम्हें तपस्या करिव एवं ब्रह्मदेव तुमको वरदान देवे एवं सी विधिर अनुसारे विधिर विधान अनुसारे तुम्हें चतुर्भुजधारी नारायण जी कि मोर होती विस्तार तेणु तांको तुम्हें विवाह करिव। ये कही भगवान कृष्ण अंतर्ध्यान हो जाइथिले। तेणु ता परठारु मो मन रखिछि जे किभଳି भाव भगवानकर कृष्णंकर उपदेश अनुसारे मो चतुर्भुजधारी नारायण को मो पति रूपे पाई पारिबी एवं ए जीवन शेष में किभळे गोलोक वृंदावन फेरी जाई पारिबी। तेणु ब्रह्मदेव एक शुणी सारा से उत्तर देथिले
हे तुलसी हे तुलसी तुमको एक्चुअली जितेबले गोलोक वृंदावन रे थिलो सुदामा जी कि भगवान कृष्णंकर मध्य विस्तार एवं तांकर अंतरंगा सखा से गोपाल गोपबालक सुदाम से तुमको बहुत पाइबा पई इच्छा करुथिला किंतु से मध्य राधाराणींकर अभिशाप हेतु सी यही मर्त्य मंडल रे वर्तमान जन्मग्रहण कर सारी जहाँकर नाम हूँ शंखचूड़ से देखापी बहुत बलवान एवं बहुत बुद्धिमान जितेबले से गोलोक वृंदावन रे थिले सेतेबले से तुमको विवाह करने को चाहूले किंतु राधाराणींकर भय लगी से केबे हेले एथिरे आगक बढ़ी नथिले तेणु तुम्हें जमी जाति स्मर तुमर पूर्वजन्म कथा तुम्हें सब मन रखिच से शंखचूड़ से भली जाति स्मर तेणु वर्तमान तुम्हें मोर उपदेश अनुसारे हे सुंदरी तुम्हें मोर उपदेश अनुसारे ये विधिर नियम अनुसारे तुम्हें तांको विवाह कर शंखचूड़ को विवाह कर एवं विधिर विधान अनुसारे समय अनुसारे तुम्हें नारायण को तुम्हें पति रूप में पाई परिबो एवं विधिर नियम अनुसारे एवं अभिशप्त होई तुम्हें शुद्ध विशुद्ध तुलसी वृक्ष रूपांतरित हेबो एवं जी कि भगवानकर निज जीवन एवं तुमरी बिना भगवानकर नारायणकर पूजा हेबो नाही एवं तुम्हें वृंदावन रे ए तुलसी वृक्ष हो रहिबो तुमको वृंदावनी बा वृंदे देवी बोली समस्ते डाकिबे तापरे तुम्हें भगवान हरिंकर सेवारे नित्य सेवारे तुम्हें लागिबो एवं एई भली भावरे वृंदावन रे तुम्हें भगवान कृष्णंकर नित्य सहचर रूपे लीला करिवारे सुजोग पाई परिबो तत्परे तुलसी महाराणी ब्रह्मदेव को प्रार्थना करथिले जे मोर आजिर एई मृत्यु लोकरे मोर जन्म हेउछि राधाराणींकर अभिशाप जोगु तेणु बहुत बहुत धन्यवाद आपण मते मोर मनर वांछा पूर्ण करने को वरदान देवारे किंतु दयाकरी मते एभली वरदान दिंतु मुझे भाव में राधाराणी प्रति मोर भय रहिबो नाही। तापर ब्रह्मदेव उत्तर रे कहिथिले ठीक अच्छी तुमको वर्तमान मो राधाराणींकर मंत्र रे जो 16 अक्षर राधा मंत्र रे मु तुमको दीक्षित करी एवं तुम्हें यही मंत्र द्वारा राधाराणी को संतुष्ट करि पारिबो एवं तुम्हें सी तुमर भगवान कृष्ण सहित जो अंतरंग संपर्क को से राधाराणी एक्सेप्ट करेंगे। तेणु ब्रह्मदेव तुलसी महारानी देवी को यह भाव में दीक्षा दान करते एवं तापरे यह दीक्षा दान करी राधा मंत्र दान करी ब्रह्मदेव सेठू अंतर्ध्यान हो जाते तापरे आकु आकु आपण माने जोड़ी रुहंतु आमे श्रवण करिबा किभली भाव में जो शंखचूड़ तांकर जन्म होइतिला शंखचूड़ तुलसी महारानी किभली मिलन होइतिला किभली तांकर विवाह होइतिला एवं किभली भाव में से आकु आकु भगवान शंखचूड़ तो राक्षस श्रेणी थिला तेणु से किभली भाव में स्वर्ग मत सबकि अधिकार करते एवं परिशेष भगवान विष्णु पाखे सब देवदेवता जाकि प्रार्थना कले तापर भगवान नारायण शिव को आदेश दौरान किभली भाव में युद्ध रे परास्त करने किंतु शेष भगवान किभली छद्म वेश आसी तुलसी से पति शंखचूड़ वेश आसी किभली भाव में सतीत्व नष्ट करा किभली भाव में शंखचूड़ मृत्यु होछि तुलसी महाराणी केमिति वृक्ष पर परिणत होउछंती ए सब कथा पर्यायक्रमे आमे श्रवण करिबा आपण माने जोड़ी रहंतु आज आपण माने श्रवण कले तुलसी महाराणींकर ए मर्त्य मंडल किभरी धर्मध्वज कन्या रूपे जन्मग्रहण करथिले एवं तांकर तपस्या पर फल किभली भाव में ब्रह्मदेव को संतुष्ट करी शंखचूड़ क्षेत्र तांकर विवाह करने को ब्रह्मदेव प्रस्ताव देथिले।
आगला आसंता ऑडियो आमे या विषय पुनर्बार श्रवण करिबा। हरे कृष्ण। जय तुलसी महारानी की जय। दामोदर मास की जय। जय कार्तिक मास की जय। भगवान राधा दामोदर जी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। कोट प्रेमानंदे हरि हरि बोल। समवेत भक्तवृंद की जय।